हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा 5 मिनट शो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन एपिसोड 15 पे बात करेंगे और इसमें देखने वाले हैं अलैंगिक जनन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अलैंगिक जनन के बारे में अपन जानने वाले हैं कि कौन कौन सी विधियों के द्वारा जो है यहाँ अलैंगिक जनन अपने को देखने को मिलेगा। तो यहाँ अपन सबसे पहले बात करते हैं कि अलैंगिक जो जनन है, अलैंगिक जनन जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार का है। अपने एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो अलैंगिक जनन को 6 भागों में बांटा है। सबसे पहला बोला है विखंडन या फिसन, यानी इसके अंदर क्या होता है, शरीर जो है वो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। जैसे सबसे पहला ये एग्जाम्पल देता है किसका, अमीबा का। इसके अंदर अगर अमीबा की अपन बात करें तो अमीबा के अंदर क्या होता है, सबसे पहले इसके 2 केंद्रक बन गए। एक केंद्रक था अमीबा के पास और उस एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन गए, 2 केंद्रक बन गए। डिवाइडिंग न्यूक्लियस, यानी सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और उसके बाद में दोनों कोशिकाएं अलग अलग इस तरीके से 2 कोशिकाओं का रूप ले लिया और इनको बोलते हैं डॉटर अमीबी, यानी पुत्री अमीबा जो है। और ये जो प्रक्रिया है कि सिंपल आप देखेंगे तो एक जो कोशिका थी वो 2 में डिवाइड हो गई, यानी इसे बोलते हैं बाइनरी फिशन या द्विविभाजन या द्विखंडन भी बोल सकते हैं इसको। यहां फिर दूसरा एग्जाम्पल दिया है दोस्तों लिस्मानिया का। लिस्मानिया वही है जिससे आपका काला अजार रोग होता है, तो लिस्मानिया भी इसी का एग्जाम्पल है। लिस्मानिया में भी आप देखेंगे तो पहले आपको एक लिस्मानिया दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे देखेंगे तो एक से कितने में डिवाइड हो गया, ये 2 में डिवाइड हो गया। ये बोलते हैं इसको बाइनरी फिशन यानी द्विखंडन। यह प्रक्रिया खंडन का ही भाग है, तो लिस्मानिया में द्विखंडन देखने को मिलता है। फिर एक और एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें लिखा है मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम यानी जो मलेरिया परजीवी है, प्लाज्मोडियम वो भी किसके अंदर आ जाएगा, आपके इस खंडन के, इस विखंडन के अंदर आ जाएगा। तो यहां प्लाज्मोडियम जो है ये भी किसके अंदर आ जाएगा, एग्जाम्पल आपका विखंडन यानी फिशन के अंदर। इसमें क्या खास बात है कि ये क्या करता है, एक साथ अपना जो है एक साथ यहां से जब खंडित होगा तो यहां कई सारे इसके अंदर निकलेंगे, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल फिशन। यहां बराबर 2 में डिवाइड हुआ, यहां 2 में डिवाइड नहीं है, कई सारे डिवाइड हो जाएंगे, तो इसको बोल देंगे अपन क्या, मल्टीपल फिशन। अब देखो अगली बात है खंडन। खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, ये मुख्य रूप से देखने को मिलता है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगारा, स्पाइरोगायरा आपको पता है एक शैवाल होता है। अब इसमें क्या होता है, खंडन यानी विखंडन, ये जब यहां इसका फ्रेगमेंटेशन होगा तो उससे कई सारे नए जीव बनेंगे। बात करते हैं पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन या रीजनरेशन, इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना है हाइड्रा और प्लेनेरिया। देखो बिल्कुल प्लेनेरिया में यहां दिखा रखा है, ये एक प्लेनेरिया है, इसके यहां से सिर का अलग, बीच के धड़ का अलग और ये पूंछ वाले हिस्से का अलग, 3 इसके अलग अलग डिवाइडेशन हो गए। और आगे जाकर के देखेंगे तो इन तीनों से अलग अलग नए जीव विकसित हो गए फाइनली, यानी कि शरीर का कोई भी एक भाग टूट के गिर गया और उससे नया जीव बन जाएगा। यह प्रक्रिया होती है पुनरुद्ध भवन। हाइड्रा में भी ऐसा देखने को मिलता है। साथ ही साथ हाइड्रा में मुकुलन यानी बडिंग भी देखने को मिलता है। बडिंग क्या होता है, हाइड्रा में एक आउटग्रोथ निकलती है यहाँ पे और वो आउटग्रोथ फाइनली क्या होती है, विकसित होकर के साइड में गिर जाती है, नए जीव का निर्माण कर लेती है। यह प्रक्रिया कहलाती है हाइड्रा में जो है बडिंग। साथ ही साथ यीस्ट में भी यही देखने को मिलता है, बडिंग। यीस्ट में भी बडिंग ही देखने को मिलता है, तो बडिंग के एग्जाम्पल हाइड्रा और यीस्ट। ये पादप है ब्रायोफिल्म, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो पादपों के जनन में यहां देखें तो इसके यहां पर क्या हो गया है, आप इस ब्रायोफिल्म में देखेंगे छोटे छोटे बड बनेंगे और ये बड जैसे ही जमीन पे गिरेंगे नया ब्रायोफिल्म यहां उग जाएगा। और लास्ट में अपन बात करें कायिक परिवर्धन। कायिक परिवर्धन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी ये क्या है, गन्ना, गुलाब, अंगूर ऐसे पौधों को क्या करते हैं, आपको पता है कलम करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, रोपण जो प्रक्रियाएं हैं उनमें काम में लिया जाता है। तो पादपों में होता है कायिक परिवर्धन। और बीजाणु समासंग,
बीजाणु समासंग में क्या है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु धानी होती है, उसमें बीजाणु होते हैं, स्पोर बनते हैं, और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है बीजाणुधानी फटती है और स्पोर फैल जाते हैं, और स्पोर के फैलने से क्या होता है, जनन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो ये बीजाणु समासंग जो है स्पोर वाले, इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है राइजोपस। ये बातें यहां पर हो गई आपके अलैंगिक जनन से संबंधित। इसी तरीके से और भी आगे जो कोई टॉपिक है वो मैं इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लाता रहूंगा। अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों, मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।